पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 7। आज का मुख्य विषय है बाइबल के प्रतीकों का प्रयोग चिंतन और प्रार्थना के लिए। हमने कड़ी संख्या 5 में बाइबल के कई प्रतीकों और उनके आंतरिक अर्थों को जान लिया। कड़ी संख्या 6 में बाइबल का संदेश समझने का तरीका जान लिया। अभी कड़ी संख्या 7 में हम बाइबल के प्रतीकों को चिंतन और प्रार्थना के लिए प्रयोग करने का सरल तरीका सीखने जा रहे हैं। यहाँ है कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण, योहन अध्याय 10 पद संख्या 11। भला गडेरिया माई हो, इसका आंतरिक अर्थ है यीशु हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी देखभाल, रक्षा और हमारा पालन पोषण करते हैं। चिंतन के समय अपने को पूछना चाहिए, क्या मैं अपने आप को मेरा भला गडेरिया यीशु के अधीन में रखता या रखती हूं? क्या मैं उनके मार्गदर्शन में चलता या चलती हूं? क्या मुझे प्रभु चलाते हैं या दूसरी कोई वस्तु या बुरी आदत मुझे चलाती है? उदाहरण संख्या 2, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका आंतरिक अर्थ है अगर हम अपने जीने के ढंग में परिवर्तन ना करें, यानी पश्चाताप ना करें, तो ईश्वर का सच्चा प्रेम, स्वर्ग का राज्य या ईश्वर का राज्य हमारे मन दिल पर शासन नहीं करेगा। उल्टा स्वार्थ और बुराई का शासन चलेगा। तब अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मेरे जीवन पर अभी ईश्वर के सच्चा प्रेम का शासन, ईश्वर का अधिकार चल रहा है कि स्वार्थ का, भलाई का शासन चल रहा है कि बुराई का? उदाहरण संख्या 3, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका आंतरिक अर्थ है हमारा आचरण और बोली वचन दूसरों के लिए नमक जैसे स्वादिष्ट या रुचिकर होना चाहिए, और हमें अपने समाज को नमक जैसे पाप और बुराई से बचाना या सुरक्षित रखना चाहिए। तब अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मेरा चाल चलन दूसरों के लिए रुचिकर है कि क्या मैं समाज की खराब चाल जैसा कि खराब काम, घूसखोरी, बेईमानी में भागीदार होता या होती हूं कि उसका विरोध करता या करती हूं? उदाहरण संख्या 4, योहन के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, जीवन की रोटी माई हूं। इसका आंतरिक अर्थ है यीशु हमारे आध्यात्मिक जीवन का आहार बनकर हमारे आध्यात्मिक जीवन का पालन पोषण करते हैं। संत योहन के सुसमाचार में जीवन का अर्थ शारीरिक या भौतिक जीवन नहीं होता है, वरन आध्यात्मिक या ईश्वरीय जीवन। तब अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं आध्यात्मिक जीवन का बढ़ावा देने के लिए या उसके पोषण के लिए प्रभु यीशु को परम प्रसाद के रूप में बारंबार विश्वास और योग्य रीति से ग्रहण करता या करती हूं कि? उदाहरण संख्या 5,
योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, जब योहन बपतिस्ता यीशु को दिखाकर कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे पाप मिटाने के लिए यहूदियों के धर्म विधि में चढ़ाए गए बलिदान के मेमने के जैसे यीशु अपने आप को बलि देने के लिए इस संसार में आए थे। चिंतन में अपने आप को पूछना चाहिए, क्या समाज को पाप और बुराई से बचाने के लिए मैं भी यीशु के जैसे किसी प्रकार का त्याग या बलिदान करता या करती हूं कि? उदाहरण संख्या 6, लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसको पढ़कर हमें समझना चाहिए कि मरियम अपने आप को प्रभु परमेश्वर की एक दीनहीन दासी मानती है, जो अपने मालिक परमेश्वर का आदेश मानने के लिए उनकी इच्छा पूरा करना और उनकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहती है। तब अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सदा प्रस्तुत हूं कि? इसी को कहते हैं बाइबल की आध्यात्मिकता, यानी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए पवित्र बाइबल का प्रयोग। प्रश्न, नीचे देखिए, चारों सुसमाचार में एक एक वचन दिया गया है। जो जो शब्द हम लाल अक्षर में देखते हैं, वे एक एक प्रतीक हैं। कड़ी संख्या 5 में दिए प्रतीकों का आंतरिक अर्थ प्रयोग करके 1 या 2 वाक्यों में इसको अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए लागू करके देखें। पहला, दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब कुंवारियां ऊँघने लगीं और सो गईं। मत्ती 25:5। नंबर 2, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मार्कुस 1:17। नंबर 3, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूकस 14:27। नंबर 4, संसार की ज्योति मैं हूं। योहन अध्याय 8 पद संख्या 12।